आर्ट एंड कल्चर का एसोसिएशन हर इंडिविजुअल की लाइफ में बड़ा गहरा होता है। अगर मैं बात पहाड़ों की करूं तो ये और भी स्पेशल हो जाता है, बिकॉज पहाड़ों में स्पेशली इन द हिल्स ऑफ हिमाचल बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें आर्ट एंड कल्चर की देखने को मिलती है, चाहे वो काटकुन्नी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट की फॉर्म में हो, डिफरेंट फोक्स डांस और म्यूजिक की फॉर्म में हो, लोकल कुजीन्स की फॉर्म में हो, या फिर पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स की फॉर्म में हो। स्टूडेंट्स, हर एक जो है बहुत स्पेशल है और ये ना सिर्फ लोगों की जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि पूरे हिमाचल की आइडेंटिटी, पूरे हिमाचल की पहचान भी है। इसमें से पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स की अगर मैं बात करूं, इसका एसोसिएशन रॉयल्स के साथ रहा, बट विद द स्पेन ऑफ टाइम इसका बड़ा गहरा प्रभाव जो है हिमाचल की कला संस्कृति पर पड़ता है, क्योंकि एक समय था जब विजुअलाइजेशन तो था नहीं, तो इन पेंटिंग्स के माध्यम से ही हिमाचल के डिफरेंट हिस्सों को आप देख पाते थे और विजुअलाइज कर पाते थे कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो निश्चित रूप से वो हिमाचल प्रदेश में ही है। सो आज के सेशन में स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेशन ऑफ द पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कहां से ग्रोथ होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टाइल्स जो हैं वो हिमाचल में एग्जिस्ट करती रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ अदर रीजन्स की भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली जो है हम हिमाचल के जो हमारी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है उस पर ही बात करेंगे, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, थीम क्या है, जो भी हिमाचल की पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस today in this session. So hello students, welcome to Target HPS 2026 series. इस सीरीज के माध्यम से स्टूडेंट हम आपके 2026 के HPS बनने, अधिकारी बनने के सपने को साकार करेंगे, और इसके लिए बच्चों इन सेशंस को कंसिस्टेंसी के साथ देखना मत भूलिए। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पार्ट्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करवाएगा। सो आज के सेशन में स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर से हमारा ये टॉपिक है, और मुख्य रूप से पहाड़ी स्टाइल ऑफ जो पेंटिंग्स का एग्जिस्टेंस हिमाचल प्रदेश में है। लेट्स चेक इट आउट। सो अब शुरू करेंगे। तो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स की बच्चों अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो इसमें सबसे पहला तो ये सवाल आता है कि ये आर्ट फॉर्म किन रीजन्स में पॉपुलर है। So in the entire western Himalayas में you can find this art form and gradually it develops in various parts. शुरुआत जम्मू से होती है, जम्मू का जो बसोली का क्षेत्र है, ठीक है, सबसे पहले पहाड़ी जो आर्ट फॉर्म है यहीं पहुंचा। इसके बाद गुलेर कलम विकसित हुई, कांगड़ा, नूरपुर, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, अर्की, ठीक है, ये तो हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात कर ली। इसके अलावा बच्चों गढ़वाल का जो क्षेत्र है आपका उत्तराखंड का, वहां पर भी पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ। काफी कॉमन फीचर्स भी हैं इनके बीच, लेकिन मुख्य रूप से पूरी पहाड़ी स्टाइल का जो समय के साथ पहचान बन गया वो था कांगड़ा स्कूल, या कांगड़ा कलम इसे कह देते हैं। ऑलराइट, सो इन डिटेल आई विल डिस्कस फर्दर। ओरिजिन अगर इरा की बात करूं, देखिए जैसे ही मुगल there was a decline in the Mughals, ठीक है, after the Aurangzeb, and he didn't patronize the art form. So many artists or painters moved towards the hills, especially in the sub-Himalayan hills of North India. ठीक है, और यहाँ के राजा जो थे हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, गढ़वाल के राजा, इन्होंने इन सभी पेंटर्स को, आर्टिशियंस को पेट्रोनाइज किया, और धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लेंड ऑफ दीज आर्ट फॉर्म्स विद द फीचर्स ऑफ हिमालयाज। मतलब जो हिमालय की यहाँ की कला शैली है उसमें कहीं ना कहीं मुगल, राजपूत आर्ट जो फॉर्म्स थी, जो बहुत से पेंटर राजपूताना से या मुगल एम्पायर से यहाँ शिफ्ट कर रहे थे, धीरे धीरे इस कला शैली को और बेहतर करते गए, और एक नई कला शैली निकली जिसे हम पहाड़ी आर्ट फॉर्म के तौर पे जानते हैं। ऑलराइट, सो 17th से लेके 19th सेंचुरी का जो पीरियड है, वी कॉल इट द गोल्डन एज, जहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमें पेंटिंग्स का देखने को मिलता है। बिकॉज सोचिए उस समय फोन नहीं थे, पोर्ट्रेयल करने का तरीका पेंटिंग्स ही हुआ करती थी, और निश्चित रूप से रॉयल्स वर एक्चुअली लाइक अ लॉट दीज आर्ट फॉर्म्स एंड दे पेट्रोनाइज्ड इट। ऑलराइट, सो ये कल्चरल हेरिटेज भी है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं ओवरऑल पहाड़ी स्कूल के कंटेक्स्ट में बात करूं, नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम एनी रीजन, सो लिरिकल नेचुरलिज्म हमें देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, ठीक है, पानी, झरने, नदियां, पहाड़, इनका बहुत सुंदर जो है हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा पहाड़ी स्टाइल में। डेलिकेट लाइन वर्क देखने को मिलता है, बड़ी बारीक जो है लाइनें जो हैं
वो हमें देखने को मिलती हैं पूरे गढ़वाल, बसोली और कांगड़ा स्कूल में। वे वाइब्रेंट यट हार्मोनियस कलर्स। तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है, बिकॉज इन दी बसोली, जो बसोली से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए वहां पर हमें बोल्ड एंड वाइब्रेंट कलर ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जो कांगड़ा स्कूल जो था समय के साथ जो ज्यादा विकसित हुआ वहां पर हमें डेलिकेट कलर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, डीप स्पिरिचुअल डिवोशन, यस, थीम जो है पूरे पहाड़ी स्टाइल की वो डिवोशनल मुख्य रूप से है, एंड मेनली डेडिकेटेड टू दी राधा कृष्ण स्टोरीज। लव स्टोरीज है राधा कृष्ण की। ठीक है, गीत गोविंद का डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, सत्सई का हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, या और भी जो स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट हैं इन द हिल्स उनका जो है विवरण जो है विजुअलाइजेशन जो है पेंटिंग्स के थ्रू हमें देखने को मिलता है। सो मेजरली जो है थीम डिवोशनल है, yet there was a influence of nature और of course रॉयल पोर्ट्रेट्स जो हैं या जो कोर्ट रूम्स होते थे भाई उनके भी पोर्ट्रेल्स हमें देखने को मिलते हैं। बट मेन मुख्य रूप से जितने भी डेइटीज हैं उन सभी का पोर्ट्रेल हमें देखने को मिलेगा, चाहे स्टोरीज ऑफ रामायण और महाभारत हो, लॉर्ड शिवा की, जैसे चंबा अगर आप जाएंगे तो चंबा वाले रीजन में लॉर्ड शिवा की पोर्ट्रेल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, मंडी वाले रीजन में शक्ति कल्ट की इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा। ठीक है, सो यू कैन फाइंड द ट्रेसेस ऑफ दीज आर्ट फॉर्म्स देयर, जो कि निश्चित रूप से कल्चरल हेरिटेज है, स्टेट की पहचान है भाई पूरे हिमाचल की। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात कर लिया, अब शुरुआत की बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा इनिशियली द पेंटर्स और द आर्टिस्ट फ्रॉम द मुगल एंड राजपूताना रीजन्स, जब यहां पैटर्निज्म इनको मिलना कम हुआ, दे मूव टुवर्ड्स द हिल्स एंड द लोकल राजास रूलर्स गिविंग देम अ वेरी वार्म वेलकम। और इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका मिड 17th सेंचुरी में बसोली स्कूल का। ठीक है, जो मिड 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा। और पहले राजा जो थे जिन्होंने पैटर्नाइज किया वो थे राजा कृपाल पाल। 1678 टू 1695 के समय इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, बसोली कठुआ का जो क्षेत्र है रावी नदी के किनारे, बहुत अच्छा लैंडस्केप था, यहाँ का बहुत सुंदर लैंडस्केप था। तो इन्होंने पैटर्नाइज किया और धीरे धीरे बसोली स्कूल की नींव रखी गई। ठीक है ना, फाउंडेशन बसोली स्कूल का हुआ और बहुत ही फ्लैम्बॉइंट जो है ये स्टाइल हुआ, बिकॉज बोल्ड एंड वाइब्रेंट कलर्स जो थे इसमें मुख्य रूप से इस्तेमाल होते थे। खैर, इसकी फीचर्स को मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, तो जो फीचर्स हैं अर्ली फेज ऑफ बसोली स्कूल की, तो जैसा मैंने कहा बोल्ड और जो वाइब्रेंट कलर्स हैं दैट आर यूज्ड, मुख्य रूप से रेड, ब्लू एंड येलो जो कलर्स हैं इनका इस्तेमाल होता रहा। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कि हमें देखने को मिलते हैं, जो भी इमेजेस हैं इसमें, है ना, मतलब ह्यूमंस के साथ अदर इमेजेस भी होते हैं, टेंपल, पैलेसेस, या तो बहुत ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की फॉर्म में जो है, जैसे शिखर लाइक आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, टेंपल्स वगैरह बनाए गए हैं, या डबल स्टोरी बिल्डिंग्स इसमें हमें देखने को मिल जाएंगी। लोटस जो है एक स्क्योर में इस इमेजेस का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है स्टाइल्ड फेशियल फीचर्स हैं, आलमंड शेप्ड फेस आपको देखने को मिलेंगे, आलमंड शेप्ड आईज सॉरी देखने को मिलेंगे। यू कैन लुक एट द आईज बसोली स्कूल की, तो इसमें आलमंड शेप आईज आपको देखने को मिलेंगी। प्रोमिनेंट नोज है, हेयर लाइन जो है एक प्रॉपर हेयर लाइन इसमें आपको देखने को मिलेगी। और एक बड़ी यूनिक फीचर है जो आप पहचान सकते हो वो है ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स में ना मुख्य रूप से बीटल विंग जो है ये आपको देखने को मिलेगा। वीटल विंग केसिंग जो है आपको देखने को मिलेगी, शाइनी ग्रीन पार्टिकल ज्वेलरी डेलिकेशन। ठीक है, तो जो भी ज्वेलरी है ना उसमें जो मोतियों की माला है हरे कलर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और बीटल की तरह वो देखने को मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। इसके अलावा स्टिफ आइकॉनिक फिगर्स हैं, नेचुरलिस्टिक कम है। कांगड़ा स्कूल में आपको नेचुरलिस्टिक इमेजेस ज्यादा देखने को मिलेगी, यहां पर आपको स्टिफ इमेजेस, रिजिड इमेजेस ज्यादा देखने को मिलती हैं। So these are some of the primary features of the early Basoli school। और इसके जो मेजर आपकी पेंटिंग्स हैं जिसमें रास मंजरी सीरीज है, ये पूरी 1694 टू 95 के बीच देवीदास द्वारा, जिन्हें
देवीदास जो पेंटर थे उनको पैटर्नाइज्ड किया था राजा कृपाल ने, और उन्होंने रास मंजरी जो सीरीज है पेंटिंग्स की उसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा भगवत पुराण का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है थ्रू पेंटिंग्स, या फिर रागमाला सीरीज थी, गीत गोविंद का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा। गीत गोविंद का डिस्क्रिप्शन आपको कांगड़ा स्कूल के भी डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। तो सिंपल याद रखिए, आलमोंड शेप्ड आईज, ठीक है, बोल्ड एंड वाइब्रेंट कलर्स वर यूज्ड, ठीक है, नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं वो कम है, और साथ ही साथ ज्वेलरी जो है, यूनिक ज्वेलरी जो है वो हमें देखने को मिलती है इन दी बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अब सबसे पहले तो मैंने कहा कि बसोली स्टाइल जो था ये ग्रो होता है पहाड़ी स्कूल में। उसके पश्चात एक ब्रांच गढ़वाल की तरफ मूव करी, वहां पर भी डेवलप हुआ। खैर उसे नहीं पढ़ेंगे हम, उत्तराखंड के विषय में हम बात नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू कन्फाइन टू हिमाचल, ठीक है। और दूसरी जो थी वो थी गुलेर। गुलेर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा रियासत है, आज के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, उस समय तो एक अलग ही प्रिंसली स्टेट था। तो यहां के राजा गोवर्धन सिंह जो थे, ही पैटर्नाइज्ड मेनी पेंटर्स, और यहां से एक नई आर्ट फॉर्म का उदय होता है जिसे गुलेर कलम के नाम से इतिहास में जाना गया। ऑलराइट, सो जैसे इसमें जो मेन गुलेर के पेंटर थे पंडित सेऊ फैमिली थी गुलेर की, जिसमें मनकू और नैनसुख एसोसिएटेड थे। तो कांगड़ा पेंटिंग से पहले कांगड़ा के ही एक रीजन गुलेर से ये आर्ट फॉर्म निकला है, ठीक है। बाद में ये सबमर्ज हो गया कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में, बट शुरुआत गुलेर से इसकी होती है। सेऊ परिवार मुख्य रूप से इस कला शैली को आगे बढ़ाया। इसमें सबसे इनिशियल जो प्रोमिनेंट नाम आता है वो है राजा गोवर्धन चंद। गुलेर के ये राजा थे। 1744 टू 1773 का इनका टेन्योर रहा। ही पैटर्नाइज्ड ग्रेट पैटर्न प्रोवाइडेड कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर दिस आर्ट फॉर्म। और उस समय के इनके जो पेंटर थे, जिसमें मनकू का नाम आता है। क्या कंट्रीब्यूशन है मनकू का? प्रोड्यूस्ड गीत गोविंद सीरीज जो है 1730 में इन्होंने प्रोड्यूस करी। बसोली एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो ज्वेलरी है बसोली की बीटल विंग वाली, वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा रिफाइनमेंट जो है बड़ी बेहतर हुआ पहले से पेंटिंग्स में। नैनसुख भी जो थे ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जसरोटा के ही लेफ्ट जसरोटा सर्व्ड राजा बलवंत सिंह, ठीक है, जसरोटा से थे, यहां को छोड़ के राजा बलवंत सिंह को उन्होंने सर्व करा, और धीरे धीरे अपनी कला शैली में बहुत बेहतरी से इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को जो था समाज के समक्ष रखा, रॉयल्स के समक्ष रखा। बड़ी फाइन बारीकियां जो होती हैं पेंटिंग्स में उनको ये नोटिस करते थे। तो अपने टाइम के बहुत प्रसिद्ध ये पेंटर्स हैं नैनसुख और मनकू, जिनको पैटर्नाइज्ड किया था राजा गोवर्धन सिंह ने। लेकिन अभी गोल्डन पीरियड आना बाकी है। ये तो गुलेर के समय की बात हो रही है, इनिशियल फेज की बात हो रही है। द गोल्डन एज स्टार्टेड अंडर द राजा संसार चंद सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पर्सनालिटी इन द हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा हिल्स। सबसे अधिक जो हम कहते हैं विजन देखा बड़ा टू एस्टैब्लिश कटोच डायनेस्टी इन द हिल्स, ये आइडिया जो था ये संसार चंद का था। बट साथ ही साथ वो बहुत बड़े कला प्रेमी भी थे। तो इन्होंने, इनका जो टेन्योर रहा 1776 टू 1824, इस दौरान इन्होंने जो था बहुत अधिक पेंटिंग्स को प्रमोट करा। एक वर्कशॉप जो थी स्पेशली प्रोविजन करा रहने का, बेसिक जो भी नेसेसरी एसेंशियल जो भी ज़रूरतें हैं पेंटर्स की, आर्टिशंस की, और अपना एक कारखाना, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जहां पर दिन रात ये पेंटर्स अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाया करते थे। चूंकि डीप एक डिवोशनल आधार रहा है हिमाचल की पेंटिंग्स का, और इसका यह भी कारण है कि जो राजा थे संसार चंद, ही वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कहीं ना कहीं इसका हमें इम्पैक्ट हमें आर्ट फॉर्म में देखने को मिलता है। और बहुत से सुंदर मास्टर स्ट्रोक्स जो हैं राधा कृष्ण की पेंटिंग्स के इस समय में बनते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग कांगड़ा इनटू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर। धीरे धीरे कांगड़ा जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया, क्योंकि राजा गोवर्धन के सिंह के बाद ना गुलेर जो कलम थी उसको संरक्षण देने वाला कोई नहीं था। तो कांगड़ा के राजा का दौर शुरू होता है और इन्होंने पैटर्नाइज किया। लेकिन अब धीरे धीरे गुलेर कलम सबमर्ज होकर रह गई कांगड़ा पेंटिंग्स में, और कांगड़ा पेंटिंग्स पूरे हिमाचल की धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहचान कैसे बनेगा। मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग, चंबा, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है,
ये कुल्लू स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये धीरे धीरे है, ये विलय हो जाएगा, इनका मर्ज हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे ये कांगड़ा पेंटिंग्स में ही। कांगड़ा स्कूल एक स्कूल बन जाएगा, ठीक है जी। सो अट्रैक्ट मास्टर आर्टिस्ट फ्रॉम गुलेर एंड अदर सेंटर्स, बहुत से अदर आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है कि जबरन उठा के लेके आगे। ये कला शैली धीरे धीरे इतनी फेमस होने लगी कि अपने आप जो पेंटर्स थे वो इस कला शैली को फॉलो करने लगे, और धीरे धीरे इसी में सबमर्ज इनकी आर्ट फॉर्म हो गई, पहचान बन गई, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कांगड़ा पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। कोर थीम एंड स्टाइल पर अगर मैं बात करूं तो श्रृंगार रस जो है हमें बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। इरोटिक एंड ब्यूटीफुल सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो राधा कृष्ण की डिवोशनल लव है उसको बहुत सुंदर तरीके से नेचर के बीच जो है प्रेजेंट करने का काम इन्होंने किया है, ठीक है। ये फोकल थीम है एक्चुअल में। इसके अलावा नेचुरलिज्म एंड लिरिकिज्म जो है ये हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कुदरती माहौल है, पेंटर्स पहाड़ देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, झरने देख रहे हैं, तो उनका बड़ा गहरा प्रभाव पेंटिंग्स पे पड़ा। और बहुत सी पेंटिंग्स तो बहुत रियलिस्टिक लगती हैं, ठीक है ना, बहुत ही रियलिस्टिक लगती हैं। सो रियलिज्म बहुत अधिक था, सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, वहां पे बोल्ड एंड ब्राइट कलर्स यूज हुए थे बसोली में, यहां सॉफ्ट एंड लाइट कलर्स जो हैं इस्तेमाल हुए कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में। प्राइमरी कलर हैं रेड, येलो, ब्लू, बट सॉफ्ट हैंड से इनका इस्तेमाल किया गया। लैंडस्केप्स एज प्रोटैगनिस्ट, जैसा मैंने अभी कहा, जो भी नदियां, पहाड़, साइफर्स, ठीक है, ये सभी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किए गए कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। इसके अलावा रिफाइंड फीमेल फिगर्स हमें देखने को मिलती है, एलिगेंट एंड आइडलाइज तरीके से प्रेजेंट किया गया, बहुत डेलिकेट फीचर्स जो हैं उनको उकेरा गया, ठीक है ना। वाटरशेड जो टेक्निक है भाई इसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, स्पेशली इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। नायिका के जो इमोशंस हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया। साथ ही साथ प्रिसीशंस एंड डिटेल जो हैं, जैसे कि भाई ज्वेलरी, टेक्सटाइल, है ना, तो फाइन ब्रश स्ट्रोक्स हमें देखने को मिलते हैं, आर्किटेक्चरल एलिमेंट है, तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और जो बॉर्डर लाइन होती है पेंटिंग की भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है इस कला शैली की, ठीक है, कांगड़ा स्कूल की। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलर थीम्स क्या रही, किस आधार पे कांगड़ा पेंटिंग जो थी वो मुख्य रूप से बनाई गई। तो सबसे पहले है कृष्ण लीला, डिवोशनल थीम मैंने कहा, तो जिसमें भगवान कृष्ण जो है बचपन की उनकी माखन चुराते हुए की गोपियों के साथ जो उनकी रासलीलाएं थी उनका प्रोजेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है थ्रू दीज पेंटिंग्स। इसके अलावा 12th सेंचुरी में जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी, तो उस किताब का डिस्क्रिप्शन भी जो है, पोइट्री का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको पेंटिंग्स के थ्रू देखने को मिलेगा। भागवत पुराण का भी जी की जो स्टोरीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन भी हमें पेंटिंग्स के थ्रू देखने को मिलता है। मुख्य रूप से हम कांगड़ा स्कूल में लॉर्ड कृष्णा का इन्फ्लुएंस ज्यादा देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी जो गॉड्स हैं उनकी कोई इमेजेस ही नहीं है, बट इन्फ्लुएंस जो है लॉर्ड कृष्णा का यहां देखने को मिलता है। 12 मासा एक बहुत बेहतरीन केशव दास की ये बहुत सुंदर पोर्ट्रेयल है, ठीक है, पोएम्स हैं एक्चुअली, और उसी का हमें जो है विजुअलाइजेशन देखने को मिलता है। एक ही पेंटिंग में 12 सीजन्स को दिखाया गया है, 12 मासा, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों पोर्ट्रेल्स जो हैं, रॉयल पोर्ट्रेल्स होते हैं, जैसे कि राजा संसार चंद के पोर्ट्रेल्स, पैलेसेस के कोर्ट रूम के पोर्ट्रेल्स, पैलेसेस के पोर्ट्रेट्स, है ना। सो दीज पोर्ट्रेट्स वर फाउंड, दीज आर एक्चुअली द थीम्स ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो छोटे छोटे और स्कूल्स थे हमारे यहाँ के, जैसे अर्की का स्कूल इस पे मेंशन नहीं है, अर्की कलम बोल देते हैं, सोलन की अर्की कलम, ठीक है, ये बसोली स्कूल से इनिशियली प्रभावित थी और धीरे धीरे कांगड़ा स्कूल में विलय हुआ। चंबा स्कूल की पेंटिंग्स हैं भाई, चंबा स्कूल में हमें जो है मुराल, जो रंग महल है यहाँ का चंबा का, वहां पे मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, और लॉर्ड शिवा और पार्वती की बहुत सी पिक्चर्स यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है, या फिर गॉडेस दुर्गा की पिक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मंडी स्कूल की बात करें, राजा सिद्ध सेन ने पैटर्नाइज किया तंत्र कल्ट, या जो देवी वर्शिप है या शक्ति वर्शिप है, उसकी इमेजेस हमें देखने को यहां पर मिलती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। डीप रेड एंड ब्लैक ब्लू कलर का
इन्फ्लुएंस रहा। ये बसोली स्कूल से ज्यादा प्रभावित थी, बाद में सबमर्ज हो जाती है कांगड़ा में। इसके अलावा बिलासपुर और कुल्लू स्कूल जो हैं, जिसमें भागवत पुराण, रामायण, रागमाला, ठीक है, इनकी देखने को पिक्चर्स मिलती हैं। बिलासपुर की जो पेंटिंग्स थी वो बेसिकली क्लोथ पेंटिंग थी, एक प्रकार से जो रुमाल होते हैं लोकल, उन पे पेंटिंग करी जाती थी बिलासपुर में, ठीक है। लेकिन जहां तक कुल्लू की बात है तो ये पेपर पे ही होती थी। शांगरी रामायण इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट part of the paintings of the pahadi style of paintings in the hills, especially in the hills of Himachal Pradesh. तो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ आया हो। यहां से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों से ही काफी सवाल बनते हैं। थैंक यू सो मच।